हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, मैस्कॉट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रिठौरा, बरेली। मेरा ये वीडियो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पर है, जिसमें मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में पढ़ाऊँगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आर्थिक एवं तकनीकी विकास के दौर में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने तथा जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मार्ग शिक्षा है। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे देश में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का अच्छे तरीके से प्रयोग करने का और जन जन तक पहुंचाने का सिर्फ शिक्षा ही एक मार्ग है। अतः भारत सरकार ने जनवरी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की घोषणा की। भारत सरकार ने 1986 में नीति के निर्माण की घोषणा की, जो सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल 12 खंड हैं। इन्हें 12 खंडों में बांटा गया है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है या शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कुल कितने खंड हैं या कितने खंडों में बांटा गया है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित महत्वपूर्ण बिंदु। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बिंदु हैं जिसके बारे में हमें जानना है। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों की जाति, मत, लिंग के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सभी की पहुँच हो। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित है। 10+2+3 संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी जाति, लिंग, मत के भेदभाव के बिना सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त होगी, एक समान शिक्षा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली एक समान शिक्षा संरचना समाहित है। 10+2+3 यानी कि हाई स्कूल 2 वर्षीय इंटरमीडिएट प्लस 3 वर्षीय ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पूरे देश में हर जगह स्वीकार होगी। ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट आता है पोषण, स्वास्थ्य तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक व संवेगात्मक विकास की दृष्टि से पूर्व बाल्यकाल शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। स्कूल छोड़कर जाने वाले बालकों की समस्या का समाधान करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्राथमिक स्कूलों में जो भी सुविधाएं होती हैं, जो होनी चाहिए, उन सभी सुविधाओं का प्रावधान होगा, वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी। जो विद्यार्थी या जो बालक स्कूल छोड़ के जो जा रहे हैं, स्कूल छोड़ के जाने वाले हैं, उनकी जो भी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट आता है तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा हेतु कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान तथा उनके उपयोग का प्रशिक्षण प्रोफेशनल शिक्षा का एक अंग होगा। आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है, तो इसके प्रशिक्षण के लिए प्रोफेशनल शिक्षा को एक अंग बनाया जाए। महिलाओं, आर्थिक व सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग और विकलांगों के लिए तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त तथा अनौपचारिक कार्यक्रम बनाए जाएं। महिलाओं के लिए, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए, और विकलांगों के लाभ के लिए तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम बनाए जाएं, जिससे महिलाओं को और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। प्राथमिक स्कूल शिक्षकों तथा अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए पूर्व सेवा एवं सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं। कहने का मतलब हुआ कि जो प्राथमिक स्कूल में जो भी शिक्षक हैं तथा अनौपचारिक या प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत जो भी व्यक्ति हैं, सभी के लिए एक पाठ्यक्रम, सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसका दायित्व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होगा। और प्रत्येक जिले में
डाइट, जिला प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट हर जिले में स्थापित किए जाएंगे। इसका 5वां पॉइंट आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा सुझाए गए 10 केंद्रित बिंदु एवं राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में स्तरानुकूल यथा स्थान सम्मिलित किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये कुछ 10 केंद्र बिंदु दिए गए हैं जिनको समाहित किया जाए। सबसे पहला है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बालक हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी को स्वतंत्रता के बारे में पता होना चाहिए। हमारे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उस सब के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है संवैधानिक दायित्व। अपने दायित्वों के प्रति सभी को जागरूक होना चाहिए और सभी को अपने दायित्व पता होने चाहिए। राष्ट्रीयता के पोषक तत्व। इसके बाद है हमारी सांस्कृतिक विरासत। हमारी जो भी संस्कृति है, संस्कृति के बारे में प्रत्येक बालक को ज्ञान होना चाहिए। नर नारी समानता, महिला और पुरुष या लड़का और लड़की में समानता के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान कराना चाहिए। सामाजिक प्रगति में बाधक तत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सीमित परिवार की संकल्पना, इसे हम परिवार नियोजन भी कह सकते हैं। परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण तथ्य कि कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण थे इसमें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्पन्न नवीन चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है, 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे सन 1986 में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी धर्म, स्थान, लिंग के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा सभी तक पहुँचो। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान, इन सभी का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिना भेदभाव के शिक्षा तक सभी की पहुँच हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही।